जय हिंद साथियों। कई सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि जहाँ फिजिकल हो रहा है, जहाँ पर उनकी दौड़ हो रही है, वो ग्राउंड किस तरीके का है? क्या वो ग्राउंड पे मैदान में दौड़ करवाई जा रही है या रोड पर दौड़ करवाई जा रही है? असल में ट्रैक वो लोग देखना चाहते थे कि किस तरह का ट्रैक है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने फोटो लेकर आया हूँ। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देख लीजिए रोड पर वहाँ पर दौड़ाया जा रहा है। आप लोग देख लीजिए भाई, ठीक है? ये देख लीजिए और इस तरह की रोड देख लीजिए। यहाँ पर जो है वो आपको दौड़ना है, ठीक है? यहाँ पर आज तो खैर संडे था, तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से आपकी दौड़ नहीं हुई। तो यहाँ पर कुछ लोग जो लोग पहले से ही पहुँच गए थे, तो वो लोग यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। वहाँ वैसे तो यहाँ पर भीड़ होती, क्योंकि लगभग कई सारे लड़के यहाँ पर दौड़ाए जाते हैं, मात्र यहाँ पर तो 2 ही लड़के हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि संडे है, जैसे कि आपको पता है, संडे को इनको इनकी प्रैक्टिस ये खुद से कर रहे थे। तो कुल मिला के यहाँ पर आप लोग लड़के देख सकते हैं। ठीक, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मुझे भी थोड़ा बहुत रनिंग का अनुभव है, तो आपको क्या-क्या ध्यान रखना है रनिंग करते समय, ताकि आप रनिंग की आपकी प्रैक्टिस होते हुए भी आप वहाँ पर गिरो ना या हारो ना। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनिए मेरी बात। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, अगर नॉर्मली जैसे कि आप जब ट्रेनिंग करते थे अपने घर की तरफ या कहीं भी, तो आप क्या करते थे, आपकी मान लीजिए अगर रेस 24 मिनट में निकल रही थी वहाँ पर, तो ये समझ लीजिए शर्त के साथ आपकी जो ग्राउंड होगा ना, जब आपका रियल फिजिकल होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर तो आपकी 1 मिनट कम में निकलेगी। क्योंकि यहाँ पर जब अपने घर के आस-पास बंदा दौड़ता है, मोहल्ले एरिया में दौड़ता है या किसी ग्राउंड में दौड़ता है उसकी प्रैक्टिस के लिए, तो वो बंदा नॉर्मली दौड़ता है। लेकिन जब यहाँ पर दौड़ता है, इस ग्राउंड में दौड़ता है, तो वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोश और पूरे जुनून और पूरे जज्बे के साथ दौड़ता है। और उसके मन में ये चीज़ होती है कि मैं ये जो दौड़ कर रहा हूँ, ये मेरी आखिरी दौड़ है। इसलिए जब वो ये सोचता है कि मेरी ये आखिरी दौड़ है, तो वो अपनी पूरी जान झोंक देता है उसमें। और इसलिए जो है प्रैक्टिस वाली रनिंग से और असल वाली रनिंग में बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। तो कुल मिला के आप 1 मिनट कम में लगाओगे जब आप रियल रनिंग अपनी करोगे एसएससी जीडी के लिए। ये पहली बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर किसी की मान लीजिए नहीं आ पा रही हो रनिंग, ठीक है, ग्राउंड में मान लीजिए 1 मिनट लेट हो रहा हो, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप शांत दिल से, शांत मन से, पूरा रिलैक्स होकर अगर वहां पर दौड़ेंगे, तो आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा, 1 मिनट पहले ही आप अपनी रनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ये तो हो गई पहली बात भाई। दूसरी बात देखिए, आपको क्या करना है, आपको शुरुआती चक्रों में बहुत तेज नहीं दौड़ना है। आप देखोगे हर ग्रुप में लगभग 5 से 8 लड़के ऐसे होते हैं, जैसी रनिंग स्टार्ट होती है, तो वो अपनी फुल जान से दौड़ने लगते हैं। और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही वो मान लीजिए कुछ दौड़ते हैं, ठीक है, कुछ ही दौड़ते हैं, वैसे ही उनका बदन जो है हाँफने लगता है, क्योंकि वो शुरू में ही अपनी इतनी मेहनत कर देते हैं कि अंत तक वो पहुँच ही नहीं पाते और वो उनको बीच में ही रुकना पड़ता है। तो शुरुआती रनिंग में जब आप शुरू करें, ठीक है, शुरू करें 10 मिनट तक, मतलब नॉर्मली दौड़िए। अब इतना भी नॉर्मली नहीं कि सारा टाइम ही गवा दिया जाए, ठीक है। लास्ट लास्ट के मिनट में आपको दौड़ना है, पूरी आपको जान लगा देना है, पूरी आपको जान लगा देना है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जैसे कि देखिए, जब बंदा फिजिकल की अपनी तैयारी करता है, तो तैयारी में वो भारी शूज पहनकर दौड़ता है। क्या लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग करते हैं ट्रेनिंग के लिए, मैं हल्के, सबसे हल्के जो मार्केट में शूज हूँ वो ले आऊं। आपको हल्के नहीं लाना है भाई। देखिए, एक तो आप घर की तरफ ट्रेनिंग करोगे और एक आप जब रियल ट्रेनिंग करोगे, रियल ट्रेनिंग में आपको सबसे हल्के शूज पहनकर जाना है। जब आप घर की तरफ ट्रेनिंग करोगे, तो आपको जितने भारी से भारी हो सके ना, वो शूज पहनना है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पर हल्के शूज पहनकर जाओगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप ट्रेनिंग करते हो, तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर डालना होता है। आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि जब लड़का ट्रेनिंग करता है, ठीक है, तो वो अपने यहाँ पर कमर में रस्सी बाँध लेता है और एक टायर को घसीटता है। तो वो क्यों घसीटता है? तो वो क्या, जब फिज़िकल देने जाता है रियल वाला, तो वहाँ पर भी क्या ऐसी टायर लेकर घिसटता नहीं, वो अपने आप को मज़बूत बनाता है। वो अपने आप को मज़बूत बनाता है। तो अगर आप टायर लेकर नहीं दौड़ सकते, आप भारी शूज़ लेकर दौड़ो। ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप वहां पर जाओ तो ये समझ लीजिए, सबसे अगर आपके पास हल्के कपड़े हैं, तो वो आप पहनकर जाओ। सबसे हल्के अगर आपके पास शूज है, वो पहनकर जाओ। मेरी बात को हो सकता हो आप लोग, कुछ लोग ना समझ रहे हो, लेकिन कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हल्के शूज आपको क्यों पहनना है? क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम हो जाएगा भाई, बहुत ही कम हो जाएगा। और आप 5 किलोमीटर की रनिंग बहुत ही आराम से लगा लोगे, बहुत ही आराम से। और तीसरी बात मेरी आप सुन लो, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है रियल रनिंग में। लेकिन आप मेरी मानो कि तो आप प्रैक्टिस कितने की करो, 6, ठीक है।
5 किलोमीटर दौड़ना है, 6 किलोमीटर की आप मेरी मानो प्रैक्टिस करो, पहली बात। और चौथी बात आपको याद रखना है, ये तो तीसरी बात हो गई थी, चौथी बात आपको याद रखना है कि रनिंग, मान लीजिए 25 तारीख को आपकी रनिंग है। क्या भाई? 25 तारीख को आपकी रनिंग है, तो आपको 23 तारीख को दौड़ना है, 24 तारीख को आपको नहीं दौड़ना है। ठीक है, 24 तारीख को आपको नहीं दौड़ना है, बल्कि 24 तारीख आपको रेस्ट के लिए देना है। मैं इतना तक आपसे कह दूं कि 23 की जगह 22 को ही दौड़िए आप। 23 को रेस्ट कीजिए, 24 को रेस्ट कीजिए, और 25 को आप जब रनिंग में जाओगे ना, ट्रैक पर जाओगे, तो आप झंडे गाड़ दोगे भाई, झंडे गाड़। क्योंकि आपके बदन की एक एक कोशिका आराम की हुई होगी, और जब वो आराम की हुई होगी तो अपनी वो फुल जान लगाएगी, फुल जान, ये समझ लीजिए आप। आपने ग्राउंड में भी कभी देखा होगा, आप कभी मान लीजिए दो दो दिन की छुट्टी कर लेते होगे, तो जब तीसरे या चौथे दिन आप ग्राउंड में दौड़ते होगे, तो आप में एक अजीब सी, एक बहुत ही बेहतरीन वाली ऊर्जा होती है, और बेहतरीन वाली ऊर्जा के साथ आप लोग दौड़ते होगे। तो इस बात को भी आपका खासा ध्यान रखना है कि 2 दिन रेस्ट के बाद आप लोग, जिस दिन भी आपकी रनिंग हो, तो 2 दिन का रेस्ट लेकर आप लोग वहां पर दौड़ना, और बहुत ही शांत मिजाज से, बहुत ही अपने मन को नियंत्रण करते हुए आपको दौड़ना है। मैं आपको 5वीं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं, देखिए, आपको करना क्या है, कुछ लड़के क्या करते हैं, कुछ लड़के करते हैं कि दौड़ते समय मुंह से सांस लेते हैं और मुंह से ही छोड़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, नाक से ही सांस लेते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं। और तीसरे तरह के लोग क्या करते हैं, जब दौड़ते हैं ना, तो नाक से तो सांस लेते हैं लेकिन मुंह से छोड़ते हैं। तो सबसे अच्छे बंदे कौन कहलाते हैं? जो नाक से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं। ठीक है, सबसे अच्छे बंदे वो कहलाते हैं। देखिए, मैं आपको अगर बात बताऊं, आप इसकी कभी प्रैक्टिकल कर लेना। एक दिन मान लीजिए आप नाक से सांस, दौड़ते समय नाक से सांस लीजिएगा और नाक से ही छोड़िएगा, तो आप ज्यादा चक्कर नहीं लगा पाओगे, मतलब आप हाफ जाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर ऐसे दौड़ोगे तो आप हाफ जाओगे। दूसरे दिन आप जाइएगा, ठीक है, मुंह से तो सांस खैर आप जो है वो ले ही नहीं पाओगे, नाक से लोगे और नाक से छोड़ोगे, तो आप बहुत जल्दी हाफ जाओगे, बहुत जल्दी थक थक जाओगे, और बहुत कम ही राउंड मार पाओगे। लेकिन जिस दिन आप नाक से सांस लोगे और मुंह से छोड़ोगे, उस दिन आप ये समझ लीजिए आप बहुत कम समय में ज्यादा दौड़ लोगे और बहुत ही कम हांपोगे। ये आप लोग देख लीजिए। हो सकता हो कई सारे लड़कों को पता हो, लेकिन कुछ लोगों को ना पता हो, तो आप तक ये मैंने जानकारी दे दी है। ठीक है, मैंने वहां पर जानकारी ली है, तो वहां के सारे जितने भी लोग हैं, विभाग के लोग हैं, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, सब बहुत ही खुश मिजाज तरीके से बात करते हैं कि बच्चा घबराए ना, क्योंकि अगर बच्चा घबरा गया तो वो रनिंग करते हुए शायद बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस ना कर पाए वो। तो वहाँ का बहुत ही माहौल बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत ही, ठीक है, अच्छा वहाँ पर लगेगा जाने के बाद। तो कुल मिला के यही सब जानकारी देना थी। और जब आपको दौड़ना है तो एक मोटिवेशन आपके मन के अंदर होना चाहिए, उस मोटिवेशन को सोचकर आपको दौड़ना है। वो मोटिवेशन क्या हो सकता है? वो मोटिवेशन ये हो सकता है कि आप अपने माँ बाप को क्या दे सकते हैं। ये नौकरी आप उनको एक उपहार के तौर पर दे सकते हैं, कि जब ये नौकरी लग जाएगी तो ये वर्दी उनके लिए एक उपहार होगा। और अपने छोटे भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन की मदद आप लोग कर सकते हो, अपने पूरे परिवार की आप लोग मदद कर सकते हो, अपने पूरे मोहल्ले में आपका नाम रोशन हो सकता है। तो ये जब आपके अंदर बात आ जाएगी और इस चीज़ को सोचकर आप दौड़ोगे, तो अगर रियल में आपकी रनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है उतने समय में, तो मेरी ये गारंटी है, अगर मोटिवेशन लेकर आप दौड़ोगे ना, तो आपको भी नहीं पता चलेगा ये मैं कितना दौड़ गया भाई, मैंने ये रनिंग कंप्लीट कैसे कर ली। नॉर्मली तो मेरी रनिंग इतने समय में आती नहीं थी, ओवर टाइम हो जाता था, लेकिन यहाँ पर तो मैंने आधे मिनट जल्दी ही रनिंग कंप्लीट कर ली। तो एक मोटिवेशन के साथ आप लोग दौड़िएगा। और दूसरी बात यह है कि ये सोच कर दौड़िएगा कि ये मेरे जीवन की अंतिम दौड़ है, इसमें मैं अपनी पूरी जान झोंक दूंगा, ये मेरी अंतिम दौड़ है, इसके बाद मुझे आराम, आराम और सिर्फ आराम करना है। कहने को आराम करना नहीं है, और ना वो आपकी जीवन की अंतिम दौड़ होगी, लेकिन आपको ये सोचना है, अपने माइंड को बताना है, ये बात अपने दिल को बताना है। ठीक है, तो कुल मिला के यही सब मैं आपसे बस कहना चाहता था। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल स्पेशली एसएससी जीडी वालों के लिए बना है। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा मेरी एडवाइस आप सभी लोगों को कैसी लगी, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आपको इसी तरीके से और भी मोटिवेट कर पाऊँ। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।